हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो रात के बज रहे हैं 7 और बस हमारी गाड़ी रुक गई है एक होटल के बाहर खाना खाने के लिए। हम लोग रुक गए हैं और बस आते मुझे यहाँ पर झूला मिल गया, मैं झूले में बैठ गया और सोचा क्यों ना इसी के साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो बस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। हम आए हैं अभी अयोध्या से और अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट। कहाँ के लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वृंदावन के लिए। तो आज हम यहाँ से जाएंगे वृंदावन। बस वृंदावन में जाके कल वहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। जब मैं लास्ट आई थी ना तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि हे भगवान जी जल्दी से बुलावा भेज देना। बुलावा आ गया है। बस एक बात का दुख था कि मेरे बच्चों के बिना, क्योंकि सृष्टि भी यहाँ पर आना चाहती थी, बोलती थी कि मम्मा मुझे जाना है, बट मैं उसको ला नहीं पाई। बट बहुत जल्द मैं बच्चों के साथ आऊँगी। अभी जो मैं अकेले घूम रही थी इस बार। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ अक्षय एंड शगुन से। चलते हैं। ओह माय गॉड, इधर भी था ये। और ये देखो ये क्या हो रहा है। ये है आशीष। मैं जो नहीं पता हाँ पे मेरे हथी उठी ताई तो सकातर कुड़े दे सारे। तो गाइस ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन पे हम लोग रुके हैं अभी। और सबसे अच्छी बात यहाँ कर ये है कि यहाँ पर चाइनीज़ आइटम सारी हैं। जैसे कि मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वो खाने के लिए हम लोग रुके। जैसे हमें पता लगा कि चाइनीज़ है तो हमारा तो खुशी से दिल गार्डन हो गया। तो भी चलते हैं, जल्दी से ऑर्डर देते हैं और उसके बाद आपको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सेम ब्लॉग विद अनदर डे। और उठ गए हैं हम लोग, नहा धो के फ्री हो गई हूँ, बट रेडी बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरा सामान दूसरी बस में है और दूसरी बस अभी तक आई नहीं है। और हस्बैंड जी बस आने वाले हैं तो विद इन 5 मिनट्स में रेडी होने वाली हूँ। मुझे लग रहा है बाकी सारे लोग चले गए हैं, सिर्फ हम ही बचे। तो हस्बैंड जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ तो हम दोनों चले जाएंगे, बाकियों को निकलने दो। भी देखते हैं किस तरह से रहने वाला है, कब तक आ पाते हैं। मेरा इस सूट में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं ड्रेस चेंज करके ही जाने का सोच रही हूँ। तो जाऊँगी तो वैसे ही। तो बस अभी थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। हस्बैंड जी के आते ही हम लोग रेडी हुए और रेडी होकर निकल गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। भाई आज हम घूम रहे हैं वृंदावन की गलियों में। यहाँ पर तो मुझे फ़ोन वगैरह यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, वीडियो वगैरह बनाने में। कहीं पता नहीं लगता कौन सी साइड से कहीं मंकी आ गए तो मेरा फ़ोन उठाकर ले जाएंगे। बस इसीलिए मैं शूट काफ़ी कम करती हूँ या फिर हस्बैंड जी के पास दे देती हूँ, वही कुछ एक क्लिप्स लेते हैं। अदरवाइज़ तो मुझे यहाँ पर व्लॉगिंग करने में भी बहुत डर लगता है। बस उसके बाद आए मंदिर में और भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बता दूँ कि यहाँ पर अभी से होली का कार्यक्रम शुरू हो गया। यहाँ पर अभी से ही होली मनाई जा रही है और हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, हम थोड़े से लेट हो गए। अभी होली यहाँ पर खेल चुके हैं। जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो हमारे से पहले यहाँ पर दर्शन करके गए थे, मीन्स कि आधे घंटे का फ़र्क पड़ गया हमें और उनमें। तो बस इतनी देर में वो यहाँ पर होली खेल कर गए। मुझे बहुत दुख हो कि काश मैं उनके साथ आई होती तो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा होली सेलिब्रेट करते। बस वहाँ पर हम गए और उसके बाद आ गए थे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। पहले हम गए थे श्री राधा वल्लभ जी के यहाँ और उसके बाद हम गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर जाकर हमने ले ली थी प्रसादी माला और प्रसाद ले लिया था और उसके बाद जो है हम मंदिर में एंटर हो गए थे। तो ये देख सकते हैं बाहर से, ये है मंदिर का बाहर से व्यू। और अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारे लोग जो है भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और कुछ इस तरह से जो है बांके बिहारी जी का मंदिर लग रहा था। बहुत प्रिटी सा, बहुत सुंदर। बस हमने वहाँ पर दर्शन किए और बाहर आ गए थे। ये देखो भाई, मैं तो बोल रही थी ना कि होली नहीं खेली और इन लोगों ने मेरा क्या हाल किया है। बस ऑटो में बैठे बैठे इसने कलर लगा दिया था, तो कुछ इस तरह से हमें कलरफुल बना दिया। भाई जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं औरों को कैसे छोड़ सकती हूँ, रिवेंज तो बनता है ना। बस फिर उसके बाद क्या था, हमने सभी को कलर्स लगाए पकड़ पकड़ के जो भी था। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, ये हमें होली खेलता हुआ देखकर ये भी आ गए थे कि भाई कलर्स दो। हमने भी होली खेल दी और यहाँ पर क्या था, इन बच्चों को भी कलर्स दिए और इनको भी होली के कलर्स लगाए। इस तरह से मनाई हमने वृंदावन में फर्स्ट टाइम होली। बहुत इच्छा है मेरी कि अभी दोबारा से हम वृंदावन आएंगे होली के टाइम पे। अभी देखते हैं आप आते हैं नहीं। उसके बाद लगी थी हमें बहुत ज़ोरों से भूख और सामने दिख रहे थे यहाँ पर पाव भाजी। खा तो ली मैंने, बट कुछ मुझे ज़्यादा खास पसंद आई नहीं थी। बस ये खाई और उसके बाद जो है फेस से कलर थोड़ा सा साफ के देख रही थी कि भाई शक्ल देखने लायक लग रही है, नहीं खुद देख के डर तो नहीं जाएगा। गाइस उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर
सो कौन सा टेम्पल है ये, कहाँ पर हम गए हैं, आप बताना ज़रूर। जो भी लोग गए हैं उनको पता होगा कि हाँ हम कौन से वाले मंदिर में गए हैं, अभी ये उनके लिए क्वेश्चन है। सो बस मंदिर में जाकर जैसे ही यहाँ पर राधे कृष्णा का जाप कर रहे थे और मन पैर ऐसे थिरकने लग गए थे। सो बस हमने भी थोड़ी देर डांस किया और भाई यहाँ पर आके ना इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, भाई मज़ा आ जाता है, मज़ा। मंदिर में दर्शन किए हमने, घूमे फिरे और शॉपिंग वगैरह करी और उसके बाद आ गए थे रूम्स में जाकर नहाए धोए, क्योंकि होली के कलरों में कुछ ज़्यादा ही हम लिपट गए थे। पता शक्लें पहचानने में नहीं आ रही थी, तो सोचा क्यों ना नहा लेते हैं और बस नहाए धोए उसके बाद चल पड़े थे घर की तरफ। थोड़ा सा आगे आकर रुके थे तो वहाँ पर हमें झूले दिख गए थे, तो हमने जो है झूले झूलना शुरू कर दिया था। और गाइस ये देखो, जैसे मैं बैठी बेचारी शगुन तो ऊपर ही उठ गई थी। हम बस क्या करें भाई, बेचारी बच्ची को हवा में उड़ा दिया था मैंने। चलो कोई ना, झुलाया मैंने इसको, झूला बड़े प्यार से। और फिर उसके बाद बैठ गए थे बस में और हमें खानी थी कॉर्न चाट। तो भैया बाहर थे, तो फिर हमने भैया को बोला कि भैया प्लीज़ आप हमारे लिए ले आइए। सो देखो भाई यहाँ पर भैया हमारे लिए लेके आ गए हैं स्पाइसी कॉर्न्स। तो फिर क्या था, हमने भी अपने कॉर्न्स एंजॉय की और थोड़ी देर सो गए थे और नींद इतने ज़्यादा गए थे कि उसके बाद सीधा हमारी आँख शाम को ही खुली थी। और बस उठे तो फिर बस में हमने गाने लगवा दिए, तो थोड़ी देर डांस वगैरह किया। भाई मस्ती वाला माहौल तो चलता ही रहना चाहिए। सो बस में चलते चलते अपनी मस्ती करते हुए डांस करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे अपनी फेवरेट फूड डेस्टिनेशन पर। सो बस वहाँ पर पहुंच गए थे, बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और जाते ही हमने दिया फटाफट से ऑर्डर, क्योंकि खाना था, भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी। और जैसे ही खाना आया हम लोग खाने पे टूट चुके थे, किसी का ध्यान नहीं था फ़ोन की तरफ, सारे खाने में डूबे हुए थे। सो बस खाना वगैरह खा के बस में बैठ गए थे और फिर हम पहुँच गए थे घर। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए थे बंगारा, आशीष को छोड़। बाय बाय दोस्तों। अब आपकी तरफ मान के दिला। सो बस आशीष को उतार दिया था, सबसे पहले इन्हीं को छोड़ने गए थे और ये थे आशीष एंड पंकज। सो इनको भेज दिया और फिर हम अपने घर की तरफ निकल गए थे। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट ट्रिप पर जाते टाइम होती है, उससे उतनी ज़्यादा सैडनेस तब होती है जब हम अपने घर को वापस आते हैं। बिल्कुल भी मन नहीं होता घर की तरफ जाने का। तो चलिए इसी के साथ हमारा ट्रिप भी ख़त्म हो गया है और हम भी घर पे पहुँचने वाले हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।